नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश रमन और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर डायबिटिक मरीज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण है। डायबिटीज़ की जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम आमतौर पर शुगर की बीमारी कहकर हल्के में लेते हैं, लेकिन यह बीमारी शरीर के लगभग हर अंग पर प्रभाव डाल सकती है। अगर इसे सही ढंग से नियंत्रित न किया जाए, तो यह धीरे-धीरे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, डायबिटीज में दो बातें होती है। या तो शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, या फिर शरीर इंसुलिन का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाता, जिसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। इस वजह से खून में ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ी रहती है और यह हाई ब्लड शुगर समय के साथ शरीर की ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ऑर्गन्स को डैमेज करता है। यही नुकसान समय के साथ अलग-अलग जटिलताओं का कारण बनता है। हम इन जटिलताओं को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस यानी छोटी रक्त नलिकाओं का होने वाला नुकसान, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मतलब बड़ी नसों से होने वाला नुकसान, जैसे कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। अब इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। दोस्तों, डायबिटीज हृदय रोगों का सबसे बड़ा जोखिम का कारक है। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड शुगर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों में प्लाक जमने का कारण बनता है। इससे जो जटिलताएं हो सकती हैं उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट यानी स्ट्रोक और हाइपरटेंशन प्रमुख है। डायबिटिक मरीजों में हार्ट अटैक की खतरा नॉन डायबिटिक की तुलना में 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए हमें लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ईसीजी करानी ज़रूरी होती है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो सेरिब्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, जो ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे कि ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज या ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षणों में बोलने में कठिनाई, चक्कर, कमजोरी या चेहरा टेढ़ा होना शामिल है। सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट यानी सीवीए से बचने के लिए हमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तीनों को नियंत्रित में रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी जो जटिलताएं हैं उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी किडनी संबंधी जटिलताएं प्रमुख है। इसमें जो किडनी की नाजुक रक्त नलिकाएं होती है या ग्लोमेरुलस होती है, उसमें हाई ब्लड शुगर की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। शुरुआत में पेशेंट को कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन यूरिन में प्रोटीन यानी माइक्रो एल्ब्यूमिन आने लग जाता है। धीरे धीरे किडनी की फिल्टरिंग क्षमता कम हो जाती है और क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर डायलिसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे बचने के लिए हर साल किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट जरूर कराएं। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को बिल्कुल नियंत्रण में रखें। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब एसी इनहिबिटर या एआरबी जैसे दवाइयों का सही उपयोग करें। अगला जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है। से नसों की समस्या, नर्व्स की समस्या होती है। लगातार बढ़ा हुआ शुगर नर्व्स का जो ब्लड वेसल्स है उसको ब्लड को बाधित कर देता है, जिससे सेंसोरी, मोटर और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, पैरों में झुंझुनी होना या जलन होना, पैरों में सुन्नपन हो जाना, बैलेंस की कमी महसूस होनी, पेट या ब्लैडर की समस्या होना, जिसको हम ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें नियमित फूड एग्जामिनेशन करना चाहिए, विटामिन B12 का स्तर मॉनिटर करना चाहिए और डायबिटिक फूड केयर पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिससे डायबिटीज़ से आँखों की जो सूक्ष्म रक्त नलिकाएँ होती है,
जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह ब्लीडिंग या माइक्रो एन्यूरिज्म या रेटिना में सूजन का एक प्रमुख कारण बन जाता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ब्लाइंडनेस की नौबत आ सकती है। इसके बचने के लिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए हर साल फंडस एग्जामिनेशन यानी रेटिना का चेकअप जरूर कराना चाहिए। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना चाहिए। लेजर थेरेपी या एंटी VEGF इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें डायबिटिक फुट है। डायबिटिक फुट अल्सर जो नर्व डैमेज और ख़राब ब्लड सर्कुलेशन के कारण घाव ठीक नहीं हो पाता। छोटा सा कट भी इन्फेक्शन बनकर गैंग्रीन तक बना देता है। डायबिटिक फुट से बचने के लिए रोज़ाना पैरों की जांच करें, नंगे पैर न चलें और सही फुटवियर का चयन करें। घाव होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखा लें। दोस्तों, इसके अलावा कुछ प्रमुख जटिलताएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज़ गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसमें पेट की मांसपेशियां धीमी पड़ जाती है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या महिलाओं में लुब्रिकेशंस की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत ही आम है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जैसे बुजुर्ग डायबिटिक पेशेंट्स में डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इससे बचने के जो उपाय हैं, डायबिटीज़ की जटिलताओं को पूरी तरह से टाला जा सकता है अगर मरीज और डॉक्टर दोनों मिलकर कुछ कदम उठाएं, जैसे HbA1c का लेवल 7% से कम रखें, ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे रखें, LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे रखें, अपने किडनी, आइज, फीट्स और नर्व्स की एनुअल स्क्रीनिंग कराएं, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से परहेज रखें। डॉक्टर द्वारा बताई दवाइयों का समय से पालन करें और अपने शुगर और लक्षणों की जानकारियां हमेशा रखें। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और इसकी जटिलताएं समय के साथ बढ़ती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन जटिलताओं को रोका जा सकता है अगर हम समय पर जांच, नियंत्रण और उपचार करें तो। दोस्तों, याद रखें, कंट्रोल योर डायबिटीज बिफोर इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग योर लाइफ। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्थ से जुड़ी और भी उपयोगी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।